भाले यस्य शुशोभते शशिधरा चित्ते सदा राघवो जिह्वायां सुविराजते भगवती विद्याप्रदा भारती श्रीसिद्धेश महेशयो प्रियतमं गंगाधरोपासकं वन्दे तं करुणाकरं सुविमलं दासानुजोद्धारकं दासानुजोद्धारकं। हर हर महादेव। पिछले भाग में हमने देखा था कि किस प्रकार वासवदत्ता और पद्मावती आपस में बात कर रहे थे। वासवदत्ता पद्मावती को अन्य अन्य प्रकारों से आज के भाषा में कहे तो छेड़ने का प्रयास कर रही थी, मजे ले रही थी उससे कि अरे तुम तो महासेन वधू कहलाओगी, है ना। तो उसने अपनी सारी बातें कही थी चेटी के माध्यम से कि वो तो उदयन को प्रेम करती है और किस कारण करती है, तो सानुक्रोशत्व, उनके करुणा के कारण, और उनसे प्रेम करती है। वो वत्स जो महासेन के जो राजा है, महासेन राजा के जो पुत्र है, उनसे विवाह नहीं करना चाहती। ठीक है ना। तो ये सारी बातें हम लोगों ने देखा था। देखिए अगले भाग में आज के ये देखते हैं। उसके बाद आया है कि ततः प्रविशति चेटी। इसके बाद चेटी का प्रवेश होता है। ततः प्रविशति धात्री। धात्री देखो, धात्री शब्द है ऐसा कुछ, तो धात्री, तो धात्री का प्रवेश होता है। ठीक है। और उसके बाद धात्री अर्थात जो है ना, जिसको धाई, जो आजकल की आया, आया समझ लो। धात्री मतलब बहुत, जो बच्चों का लालन पालन किया करती थी। तो धात्री कहती है कि जयतु भर्तृदारिका, भर्तृदारिका जय हो आपकी, भर्तृदारिके दत्तासी। अब दत्तासी आपको दे दिया गया, तुम दत्तासी। अब यहाँ पर बताना नहीं पड़ेगा कि ये क्या है, मध्यम पुरुष के एक वचन की क्रिया है। एक वचन की क्रिया है, मध्यम पुरुष के एक वचन की क्रिया है, तो कर्ता निश्चित कौन होगा, तुम ही होगा। तो तुम दत्तासी, तुम दे दी गई हो। अब देखो बात किससे कह रही है, धात्री कह रही है किससे, पद्मावती से, क्योंकि वहां पर राजकुमारी कौन है, बस एक ही है। तो वासवदत्ता बोलती है आर्ये कस्मई। आर्ये जो है ये धात्री के लिए बोल रहे, आर्ये कस्मई। कस्मई अर्थात किसके लिए दे दी गई है, किसके लिए दे दी गई है, जरा बताएंगे आप। थोड़ा सा इसको जूम करके देखते हैं। तो देखिए यहाँ पर देखिए, थोड़ा सा मेरे को टाइप करने में थोड़ा सा दिक्कत हो गया। टाइप किया मैं तो कॉपी पेस्ट करता हूँ, सीधी बात है। धात्री पूछती है, अगर वासवदत्ता ने पूछा किसके लिए दे दी गई है, तो धात्री कहती है वत्सराज उदयनो नाय। बोल रहे हैं वत्सराज, वत्सराजाय उदयनाय, वत्स राजाय उदयनाय। यहाँ पर वत्सराज उदयन के लिए दे दी गई है। कौन, तो पद्मावती। वासवदत्ता पूछती है अथ, ये देखो यहाँ को मत करना, ये अलग है ना। बोल रहे हैं कि देखो अथ कुशली सा राजा। वासवदत्ता पूछते हैं कि वो राजा अब कुशल है क्या, अब वो प्रकृतिस्थ हो गए हैं। धात्री कहती है कि कुशली सा आगता तस्य भर्तृदारिका प्रतिष्ठा च। बोल रहे हैं कि वो ठीक से हैं और उन्होंने भर्तृदारिका अर्थात राजकुमारी को प्रतिष्ठा च स्वीकार भी कर लिया है। अब वासवदत्ता देखो वो क्या बोल पड़ती, तो अत्याहितम। आहित मतलब होता है दुख, और अति आहित का मतलब दुख। अत्याहित, अति आहित, असंधि हो गई है तो अत्याहितम। अरे भाई ये तो बड़ा दुख की बात है, ये दुख की बात है, ऐसे बोलती है। और वासवदत्ता ये मन में नहीं बोल रही, वहीं पर बीच में बोल पड़ी कि अत्याहितम, अरे बहुत दुख की बात है ये तो इसमें धात्री तुरंत पूछ पड़ती है। अब वासवदत्ता के लिए तो दुख की बात होगी ही ना, कि भाई अगर उसकी कोई दूसरी से विवाह करने के लिए अगर वो तैयार हो गया है उदयन, तो ये क्या सोचेगी कि वासवदत्ता कि देखो मेरे जाने की देर नहीं हुई कि दूसरा विवाह कर लिया, इसलिए मेरा प्रेम कम हो गया। धात्री से पूछती है कि वो अत्याहितम जब बोलती है, अरे बड़ी दुख की बात है, मन में नहीं बोली, सबके सामने बोली। तो धात्री ने तुरंत पूछा किम अत्र अत्याहितम, यहाँ दुख की बात कौन सी है। हाँ, तो बोल रहे हैं कि वासवदत्ता न खलु किंचित, ऐसे कोई बड़ी बात नहीं है। तथा नाम संतप्त्योदासीनो भवति इति,
बोल रहे तथा नाम संतप्त्यो उदासीनो इति, मतलब वो राजा उदासीन हो गए हैं, मतलब ये अत्याहित की बात है। उदासीन का मतलब क्या होता है समझे, कि उदासीन मतलब ना खुश है ना दुख है, ठीक है ना। संतप्त्य मतलब संतप्त होकर के, दुखित होकर के, उदासीनो भवति, उदासीन हो गए हैं, ना जिसको दुख अच्छा लग रहा है ना सुख भी में सुखी है, दुख में भी उतना कोई रिएक्ट नहीं करने वाला। उदासीन मतलब हर परिस्थिति में सही ऐसे रहने वाला, उदासीन टाइप का। तो राजा का विवाह किसी से करा तो उनको फर्क नहीं पड़ रहा है। धात्री बोलती है आर्य ऐसी बात नहीं है, आगम प्रधानानि सुलभ पर्यवस्थानानि महापुरुष हृदयानि भवंती। बोल रहे हैं कि महापुरुष का जो हृदय होता है ना, महापुरुषों का जो हृदय होता है वो कैसा होता है, आगम प्रधानानि। आगम का यहाँ मतलब क्या हो गया, आगम का मतलब यहाँ यहाँ शास्त्र ले सकते हो या वेद ले सकते हो, कुछ भी अर्थ यदि आप लोगे तो। आगम प्रधानानि महापुरुष हृदयानि भवन्ति, महापुरुषों का हृदय जो है वो शास्त्र प्रधान होता है। जिसका हृदय शास्त्र प्रधान होगा वो निश्चित रूप से माया मोह इत्यादि में ज्यादा देर तक फंसा नहीं रह सकता। अगर शास्त्र प्रधान है तो शास्त्र आज्ञा से फिर वो अपने धर्म के पथ पर चलेगा, अपने कर्तव्य के पथ पर चलेगा। वो ऐसा नहीं कि दुखी है तो वो दुखी ही रहेगा। तो जो महापुरुष जो होते हैं ना वो आगम प्रधान होते हैं, इसीलिए उनके लिए पर्यवस्थान अर्थात प्रकृतिस्थ होना, पर्यवस्थान अर्थात प्रकृतिस्थ होना सुलभ हो जाता है। उनके लिए ज्यादा देर तक वो दुखी नहीं रह सकते, अर्थात एकदम सुखी भी नहीं है दुखी भी नहीं है। तो वो क्यों, क्योंकि शास्त्र प्रधान है उनके जीवन में। जिसके जीवन में शास्त्र प्रधान होगा वो ज्यादा देर तक ना ही दुखी रहेगा और ना ही कष्ट में रहेगा, ना ही ज्यादा देर तक सुखी, क्योंकि उसको सब पता है कि क्षणभंगुर है सारी चीजें। शास्त्र ये सारी चीजें बताती है, 2 मिनट से ज्यादा कुछ आज जो आया है वो जाएगा। ये बात तो इसी के शुरू में ही कही गई थी, प्रथम अंक में क्या कही गई थी, चक्रारिव गच्छति भाग्य पंक्ति। वासवदत्ता कहती है कि आर्य स्वयं एव तेन वृत्ता, क्या आर्य, अभी आर्य किसके लिए बोल रहे, धात्री के लिए, क्या उन्होंने स्वयं ही तेन वृत्ता, तेन स्वयं एव वृत्ता, क्या उन्होंने पहले से हाथ बढ़ाया था विवाह के लिए। धात्री बोलती नहीं नहीं, अन्य प्रयोजनेन इह आगतस्य अभिजन विज्ञान वयो रूपम दृष्ट्वा स्वयं एव महाराजेन दत्ता। बोल रहे कि नहीं नहीं, उन्होंने विवाह का प्रस्ताव नहीं दिया था, तो को किसने किया, तो महाराजेन दत्ता, महाराज के द्वारा दे दिया गया। बोल रहे क्या देख करके, तो बोल रहे हैं कि देखो अभिजन अर्थात कुल को, विज्ञान उनके ज्ञान को, वयोरूप अर्थात उनके शरीर इत्यादि को देख करके, दृष्टवा स्वयं एवं महाराजेन दत्ता, उन्होंने मांगा नहीं, उनके कुल को, उनके ज्ञान को, उनके शरीर इत्यादि वयोरूप को देख करके महाराज के द्वारा वो आप दे दी गई हो। और वो महाराज मिल क्या कहे, कहाँ गए, तो बोल रहे अन्य प्रयोजनेन इह आगतस्य, बोल रहे अन्य प्रयोजन से जो है वो मगध आए हुए थे। तो मगध में आए हुए उस राजा अर्थात उदयन को देख करके, उनके विज्ञान को, उनके कुल को, उनके वयो रूप को देख करके महाराज ने स्वयं ही दे दिया। वासवदत्ता मन ही मन में बोलती है, एवं अच्छा ऐसा है, अनपराध इदानीम आर्यपुत्रः, इदानीम आर्यपुत्रः अनपराध। बोल रहे हैं इस समय फिर ऐसा अगर उन्होंने स्वयं मांगा होता तो वो अपराधी होते, परंतु यहाँ के महाराज अर्थात राजा दर्शक ने अपनी बहन को स्वयं दे दिया, इसलिए महाराज दर्शक कहें या इसके भी दर्शक के भी पिता जो रहे होंगे, तो उनके द्वारा दे दिया गया। तो इसमें जो है इदानीम आर्यपुत्र पुत्र जो है वो अनपराध है। इसके बाद प्रविशति अपरा, प्रविश्य अपरा, अपरा अर्थात तो कोई एक चेटी तो ऑलरेडी यहाँ पर है क्या, पद्मावती है, एक चेटी है जो ढूंढते ढूंढते आई थी स्टार्टिंग में, और एक कौन है, वासवदत्ता है। परा तो एक और जो अन्य दासी है, दूसरी वाली बोलती है त्वरताम त्वरताम तावत आर्या, त्वरताम त्वरताम मतलब चलिए चलिए, तावत आर्या त्वरताम त्वरताम अभी अभी चलिए तुरंत। बोल रहे हैं अद्यैव किल शोभनम नक्षत्रम, आज ही शोभनीय नक्षत्र है।
अद्यैव कौतुक मंगलम कर्तव्यम इति असमाकम भट्टिनी भणति। कौतुक मंगलम यहाँ पर एक रस्म होता है जिसको आप लोग जानते होंगे अच्छे से, अगर छत्तीसगढ़िया है तो निश्चित रूप से जानते होंगे, क्योंकि मैं छत्तीसगढ़ से हूँ इसलिए मैं जानता हूँ। एक बोलते हैं कि आप देखना विवाह के बाद कंगन छूटने का एक कार्यक्रम होता है। तो कंगन छूटने का मतलब क्या है, एक धागा बांधा जाता है विवाह से पहले, उसी को छुड़वाया जाता है, कंगन छूटना उसी को बोलता है ना। तो बोल रहे हैं कि कौतुक मंगलम कर्तव्यम, बोल रहे हैं आज शोभनम नक्षत्र है, आज का नक्षत्र शोभनीय है, तो अद्यैव कौतुक मंगलम कर्तव्यम, आज ही वो रस्म कौतुक मंगल का जो ये रस्म है कर्तव्यम करना चाहिए, ऐसा मैं नहीं कह रही। इति अस्माकम भट्टिनी भणति, ऐसा भट्टिनी अर्थात होती है रानी, ऐसा हमारी रानी कहती है। भणति मतलब वदती, कहती, कथयति। वासवदत्ता बोल रहे हैं आत्मगतम, मनी मन में बोलती है, यथा यथा त्वरते तथा तथा अंधी करोति मम हृदय, जैसे जैसे ये त्वरते अर्थात ये चलते जा रहा है, अब दिन जा रहा है या ये विवाह अपनी आगे और चलता जा रहा है, वैसे वैसे मेरा मे हृदयम अंधी करोति, मेरा हृदय भी अंधा होते जा रहा है, शून्य होते जा रहा है। भाई अपने आंखों के सामने में अपने पति का दूसरा विवाह देख रही है, ठीक है ना। फिर धात्री बोलती है कि देखो ए तु भर्तृदारिका, भर्तृदारिका इस तरफ चलिए, इस तरफ चलिए, ऐसा कह करके सभी के सभी चले जाते हैं और कौतुक मंगल अर्थात वो रस्म संपन्न कराते हैं। इस प्रकार से द्वितीय अंक जो है हमारा यहीं पर समाप्ति करता है, जिसमें हम लोगों ने देखा कि एक चेटी पूछती है पहले कि किस प्रकार राजा ने जो दोनों कहाँ पर है, वासवदत्ता कहाँ पर है, ठीक है ना। वासवदत्ता को ढूंढते ढूंढते चेटी जाती है, वासवदत्ता अपने ही मग्न में खोए रहती है। उसके बाद में पूछा जाता है कि भाई आपको बहुत देर हो गया कि पद्मावती आपको ढूंढ रही है। फिर पद्मावती प्रवेश करती है, आपस में दोनों की बातें होती हैं और इसी बीच में उन्हें पता चलता है वासवदत्ता को कि ये महासेन वधू नहीं बनना चाहती, महासेन के पुत्र से विवाह नहीं करना चाहती, अपितु इन्हें तो उदयन प्रिय है, चेटी के माध्यम से पता चलता है। इसी समय धात्री का प्रवेश होता है और धात्री ये सारा समाचार सुनाती है कि किसी अन्य प्रयोजन से आए हुए राजा उदयन को महाराज के द्वारा इस पद्मावती को दे दिया गया है, उनके कुल को, उनके वयोरूप को और उनके विज्ञान को देख करके। उसके बाद एक और प्रविशति अबरा, एक और चीटी अलग से प्रवेश करती है और बोलती है कि हमारी रानी ने आदेश दिया है कि आज ही वो कंगन इत्यादि का रस्म हमें करना चाहिए, क्योंकि आज ही शोभनम नक्षत्रम, आज ही शोभायमान नक्षत्र है। इस प्रकार सभी के सभी वापस चले जाते हैं, जहां सभी के सभी पात्र चले जाएं, कोई भी पात्र ना बचे, वहीं पर अंक की समाप्ति होती है। ये आप लोग याद रखिएगा, अगर एक भी पात्र बचा हुआ है तो अंक की समाप्ति नहीं होगी। अंक की समाप्ति में सारे के सारे पात्र ही नेपथ्य अर्थात बैक स्टेज में चले जाएंगे। आप लोग जुड़े रहे, इसके लिए धन्यवाद। हर हर महादेव, जय सिया राम, शुभ रात्रि।